ॐ सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम। पहले 5 श्लोक में शंकराचार्य जी ने इस बात को बताया कि मोक्ष प्राप्त करने का एकमात्र साधन ज्ञान है। उसके बाद अगले 10 श्लोकों में 6 से 15 तक उन्होंने इसी बात को साबित किया, तर्क देके साबित किया। ये बताते हुए कि अज्ञान और अज्ञान के कारण यहाँ पर जो हमको गलत धारणा होती है, वो सभी मनुष्य की समस्या का कारण है। और क्योंकि ये अज्ञान, भूल या त्रुटि इस सभी समस्या का कारण है, इसलिए एक ही संभावित समाधान इसका हो सकता है और वो है एकमात्र ज्ञान। इसलिए किसी भी साधक का उद्देश्य क्या होना चाहिए कि हमको ज्ञान योग में जाकर ज्ञान प्राप्त करना। और ज्ञान योग में आने से पहले एक व्यक्ति को ज्ञान योग्यता प्राप्त करना पड़ता है कर्म योग के माध्यम से। पूरी यात्रा जो है वो कर्म योग का अभ्यास है। कर्म योग का अभ्यास करके ज्ञान योग्यता प्राप्त करना है और ज्ञान के लिए फिट बन जाना है, पात्र व्यक्ति बन जाना है और उसके बाद ज्ञान का अभ्यास करना है और मुक्ति प्राप्त कर लेना। यही पूरी आध्यात्मिक यात्रा है। उसके बाद शंकराचार्य जी ये एज्यूम कर लेते हैं, ये मान लेते हैं कि हम सब लोग यहाँ बैठ के जो आत्मबोध सुन रहे हैं, उन्होंने कर्मयोग का अभ्यास किया है। इसलिए हम सब जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं, वो सब क्वालिफाइड स्टूडेंट है, पात्र विद्यार्थी है, आत्मबोध सुनने के लिए उनमें पात्रता है। हमारे अंदर ज्ञान योग्यता है। शंकराचार्य जी इस बात को मान रहे हैं। इसलिए वो ज्ञान योग वाली यात्रा श्लोक नंबर 16 से शुरू करते हैं। और जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि ज्ञान योग में क्या आएगा? श्रवण करना सबसे पहला काम है। दूसरा है मनन करना और उसके बाद निधिध्यासन। ज्ञान प्राप्त करना और ज्ञान के प्रति निष्ठा प्राप्त करना और उसके बाद उसको आत्मसात करना। श्रवण हमको यहाँ पर ज्ञान दे देता है, मनन हमको दृढ़ विश्वास देता है। मनन से क्या अर्थ है? दृढ़ विश्वास से क्या अर्थ है कि यहाँ पर ना हमको संशय रहित ज्ञान हो। और उसके बाद हम निधि ध्यान में जाते हैं और इस ज्ञान को पचाते, जो भी हमने ज्ञान प्राप्त किया है उसको पचाते हैं, उसको आत्मसात करते हैं, ताकि वो ज्ञान हमको दैनंदिन व्यवहार में काम आए, उपलब्ध हो। अगर कोई यहाँ पर ऐसा ज्ञान है जिसको हमने पचाया नहीं है, अच्छी तरीके से आत्मसात नहीं किया हुआ है, तो वो ज्ञान नहीं होने के बराबर है। जिस तरह से एक अपच खाना जो है वो मुझे पोषक तत्व प्रदान नहीं करता, उसी तरीके से अपच ज्ञान जो है वो मेरी सहायता नहीं कर सकता और भी खराब स्थिति हो जाती है, वो और कुछ समस्या लेके आता है। अनभ्यासे विषम शास्त्रम अजीर्णे भोजनम विषम। अभ्यास नहीं है, निधिध्यासन नहीं है, तो शास्त्र विष हो जाता है। उल्टा सीधा बात समझ में आती है और शास्त्रों के प्रति कभी-कभी तो घृणा भी हो जाती है कि भाई ये कोई काम ही नहीं कर रहा, ये ज्ञान बेकार है, ये हमको हमको तो इसका कोई फायदा नहीं मिलता। इसलिए शंकराचार्य जी पहले श्रवण वाले भाग में, श्रवण मनन वाले भाग में प्रवेश कर रहे हैं और ये और कुछ नहीं है, शास्त्रों का अध्ययन। और शंकराचार्य जी यहाँ शास्त्रों की जो शिक्षा है उसका संक्षिप्त वर्णन यहाँ पर
सकते हैं श्लोक नंबर 16 से लेकर 30 तक। उसके बाद 31 श्लोक में शंकराचार्य जी निधि ध्यान के बारे में बात करेंगे। अब हम लोग 17 नंबर श्लोक पढ़ते हैं। सदा सर्वगतोऽप्यात्मा सदा सर्वगतोऽप्यात्मा न सर्वत्रावभाषते न सर्वत्रावभासते बुद्धावेवावभाषेत बुद्धावेवावभासेत स्वच्छेषु प्रतिबिम्बवत् स्वक्षेषु प्रतिबिम्बवत्। और जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि ये जो अध्ययन है, इसमें जो मनुष्य की प्रकृति है, एक व्यक्ति की जो प्रकृति है, उसका विश्लेषण, और एक व्यक्ति जो है उसको शास्त्रों में प्रस्तुत किया जाता है दो सत्ता का मिश्रण के रूप में। ये दो सत्ता का मिश्रण क्या है? आत्मा और अनात्मा। हर एक व्यक्ति, एवरी इंडिविजुअल, वो मिश्रण आत्मा और अनात्मा। एक जो है वो चेतन तत्व है और दूसरा अचेतन तत्व। चेतन अचेतन मिश्र जो है वो जीव है। चित्त जड़ ग्रंथि। चित्त यहाँ आत्मा को बोलते हैं जो जिंदापनी देता है, चेतनता देता है, और जड़ अनात्मा जिसमें कोई चेतनता नहीं है। इन दोनों का मिश्रण ही जीव है, हम। और एक जो इसमें से मिश्रण है वो यहाँ पर ठोस है, दिखाई देता है, और दूसरा जो है वो सूक्ष्म है, समझ में नहीं आता। इसलिए हमको यहाँ पर गहराई से इंक्वायरी करना पड़ेगा, गहराई से विश्लेषण करना पड़ेगा। उदाहरण याद रखिए जो हमने आपको बताया था। जब हम यहाँ पर बोलते हैं कि एक पंखा काम कर रहा है, तो हम यहाँ पर सिर्फ पंखा को देख रहे हैं। यहाँ पर जो एक न दिखने वाली सत्ता है, जो बिजली है, उसका जो भूमिका है उसको हम पहचान नहीं पा रहे। बिना बिजली के फैन काम नहीं कर सकती, और बिना फैन के बिजली हमको यहाँ पर हवा नहीं दे सकती। उसी तरीके से ये जो जीवन है वो असंभव है सिर्फ शुद्ध आत्मा के। आत्मा यहाँ पर आकर ना जीवन में व्यवहार नहीं कर सकता, दूसरों से बात काम वगैरह सब नहीं कर सकता। आत्मा ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता इस दुनिया में। ट्रांजैक्शन कौन करता है, व्यवहार कौन करता है? आत्मा और अनात्मा का जो मिश्रण है, जो मिक्सचर है, वो करता है। ट्रांजैक्शन, व्यवहार मिक्सचर के द्वारा किया जाता है। और पिछले क्लास में हमने आपको 5 लक्षण बताए थे चेतनता के। ये 5 लक्षण याद रखिए, हर जगह काम आएगा, हम आपको बार बार बताते रहेंगे। याद कर लीजिए तो ज्यादा अच्छा है। पहला जो है, चेतनता शरीर का भाग नहीं है, गुण नहीं है, उत्पाद नहीं, पहला लक्षण है। दूसरा, चेतनता जो है वो स्वतंत्र सत्ता है, शरीर में सर्वत्र व्याप्त है, शरीर को जिंदा कर देती। तीसरा जो है, चेतनता शरीर की सीमा तक सीमित नहीं है, ये सर्वत्र व्याप्त है। चौथा जो है, चेतनता यहाँ रहती है शरीर के जाने के बाद भी, यानी चेतनता नित्य है। पांचवा है कि चेतनता शरीर के जाने के बाद दिखाई नहीं देती, तो इसका ये अर्थ नहीं है कि वो नहीं है। बात यह है कि उसको दिखाने वाला जो माध्यम था वो चला गया, और यही चेतनता है जिसके बारे में शंकराचार्य जी इन श्लोकों में हमको बताते। चेतनता शुद्ध रूप में बिना माध्यम के आप पहचान, जबकि वही चेतनता जब शरीर के अंदर है तो वो एक जीवन सत्ता के रूप में हमको समझ में आता है, हम समझ जाते हैं, जिंदापन। तो इसलिए यहाँ पर चेतनता को हमारे शास्त्रों में दो प्रकार में विभाजित करते हैं। एक है व्यक्त चेतनता, जहां पर
साधन उपलब्ध है या माध्यम उपलब्ध है उसको दिखाने, और दूसरा जो है अव्यक्त चेतन, जब माध्यम कोई नहीं है। पहला वाला जो है उसको बोलते हैं चिदाभास है। यहाँ पर व्यक्त चेतन, जो हमको समझ में आता है, कुछ जो दिखाई देता है, उसको बोलेंगे चिदाभास या चित्त प्रतिबिंब। जबकि जहां माध्यम नहीं है वहां भी चेतनता है, हम समझ नहीं पाते हैं, हम उसको देख नहीं पाएंगे। आपके अगल बगल सब जगह हम उसको देख नहीं पाते, उसको बोलते हैं चित्त, चित्त प्रतिबिंब। प्रतिबिंब और बिंब, इसके लिए सबसे अच्छा उदाहरण जो हम आपको दे सकते हैं वो सूर्य का है। सूर्य पूर्णिमा के दिन चंद्रमा के माध्यम से प्रतिबिंबित होता है। पूर्णिमा के दिन आप आकाश में देखिए, आपको वहां चमचमाता चंद्रमा दिखाई देगा। आप बोलेंगे वाह क्या चंद्रमा का रोशनी, और आप उसको नाम भी दे देंगे चंद्रिका। चंद्रिका का अर्थ होता है चंद्रमा का रोशनी। और चंद्रमा का रोशनी क्या है, चंद्रिका क्या है, क्या समझते हैं आप चंद्रिका से? चंद्रमा का रोशनी क्या समझते हैं? आप थोड़ा विश्लेषण करेंगे, गहराई में जाएंगे ना, तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर चंद्रमा का रोशनी या चंद्रिका बोल के कोई चीज नहीं है। क्यों? क्योंकि ना चांद का अपना कोई रोशनी नहीं होता। तो हम क्या देख रहे हैं? चंद्रमा का रोशनी नहीं देख रहे हैं, हम देख रहे हैं सूर्य की रोशनी जो प्रतिबिंबित होकर चंद्रमा के माध्यम से आ रही है। तो चंद्रिका और कुछ नहीं है, प्रतिबिंब सूर्य प्रकाश है। रिफ्लेक्टेड सनलाइट इज मून। और जब ये सूर्य की छिलका रखा खा लो, झोले में रख लेते, नहीं आता है। अब जाके दांत साफ करें, तमाम काम है। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं? चंद्रमा का प्रकाश नहीं देख रहे हैं, सूर्य की रोशनी देख रहे हैं जो चंद्रमा के माध्यम से प्रतिबिंब हो रही है। तो चंद्रिका क्या है? और कुछ नहीं है, प्रतिबिंब सूर्य प्रकाश है। प्रतिबिंब सूर्य प्रकाश ही चंद्रमा है। तो जब सूर्य यहाँ पर प्रतिबिंबित प्रकाश के रूप में उपलब्ध है, जिसको चंद्रिका बोल रहे हैं, तो हम उसको देख पा रहे हैं प्रतिबिंब के रूप। लेकिन जो आकाश का दूसरा भाग है उसका क्या? जो चंद्रमा के परे जो भाग है, उसके अगल बगल वाला जो भाग है, वहां क्या सूर्य नहीं है? अगर आपसे कोई ये बात पूछेगा, प्रश्न पूछेगा, तो आपका उत्तर क्या होगा? चंद्रमा के चारों तरफ, उसके बाहर सूर्य का प्रकाश है या नहीं है? क्या यहां पर साबित होता है? अगर यहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं है, तो यहां पर क्या है? आपको अंधेरा अंधेरा लग रहा है, सूर्य का प्रकाश। जहां पर चंद्रमा का प्रकाश है वहां पर प्रतिबिंबित रोशनी आ रही है। लेकिन प्रतिबिंबित रोशनी जो आपको मिल रहा है यहाँ पर चंद्रमा के प्रकाश से, वो प्रूफ है, वो साबित करती है कि बाकी सब आकाश में भी ना सूर्य का प्रकाश है, वो सर्वत्र व्याप्त। लेकिन हम यहाँ पर सर्वगतः सूर्य प्रकाश को पहचान नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वहां पर कोई प्रतिबिंबित माध्यम नहीं है। जब यहाँ पर चंद्रमा अपनी दिशा बदलता है, पोजीशन नंबर 1 से पोजीशन नंबर 2 में जाता है, तो क्या होता है? ये जो सूर्य का प्रकाश जो उस दिशा में हमको दिख रहा था, उपलब्ध था, अब वो नहीं बता पा रहे, हम नहीं बता पा रहे, हम नहीं समझ पा रहे। जब चंद्रमा अपनी दिशा बदलता है, तो वहां पर सूर्य का प्रकाश क्या हो जाता है? अव्यक्त हो जाता है, लेकिन दिखाई नहीं देता। तो वहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं दिखाई देता। तो यहाँ पर जो व्यक्त जो प्रकाश था सूर्य का, वो भी दिशा बदलता है, वो भी इधर से उधर जा रहा है। जैसे जैसे चंद्रमा जाती है वो भी जाता है, जगह जगह।
तो यहाँ पर एक जगह हमको अव्यक्त सूर्य का प्रकाश उपलब्ध है और एक जगह व्यक्त सूर्य का प्रकाश उपलब्ध है जो इधर उधर घूम रहा है। और जो अव्यक्त सूर्य का प्रकाश है, जहां चंद्रमा नहीं है वहां भी तो सूर्य का प्रकाश है, लेकिन न उसमें कोई हलचल नहीं है, वो इधर उधर घूमता नहीं है। उसी तरीके से चेतनता भी ना यहाँ दो प्रकार है, बिंब चैतन्य, प्रतिबिंब चैतन्य। यहाँ पर जो चेतनता है वो सर्वत्र व्याप्त है, या तो बिंब के रूप में या प्रतिबिंब के रूप में। चेतनता के बारे में ये बात समझ लेना, ये पहला चरण है वेदांत में। पहला हमको यहां तक समझना है। और हमको शरीर को क्या समझना है? पदार्थ, भौतिक पदार्थ। मन को क्या समझना है? मन भी भौतिक पदार्थ है। और यहाँ पर चेतनता क्या है? वो अभौतिक सत्ता है। ये पहला चरण, इसको बोलेंगे चित्त जड़ विवेक। हमारे अंदर विवेक आ गया, हमने समझ लिया कि यहाँ पर एक बिंब चैतन्य है, एक प्रतिबिंब चैतन्य है। एक व्यक्त सूर्य का प्रकाश है जो चंद्रमा के माध्यम से आ रहा है पूर्णिमा के दिन, एक अंधेरा वहां पर है लेकिन वहां भी है, वहां अव्यक्त है। दूसरा चरण क्या है? दूसरा चरण ये है कि दो सत्ता में से एक जो है वो रियल नहीं है, असली नहीं है। एक जो दूसरा सत्ता है वो मिथ्या है। तो पहला अनात्मा आत्मा विवेक, और दूसरा चरण ये जानना है कि इसमें से एक जो है सत्य है और दूसरा जो है मिथ्या है। कौन सा सत्य है, कौन सा मिथ्या है? आत्मा जो चेतनता है ना वो सत्य है, अनात्मा जो यहाँ भौतिक पदार्थ है वो मिथ्या है। तो ये दूसरा उच्च स्थिति में वहां पर आप पहुंच गए। हर एक स्थिति के लिए आप ना 10 साल ले सकते हैं समझने के लिए, एक कोई जल्दी नहीं, आराम से कीजिए। पहला समझ लीजिए कि ये दो चीज है, व्यक्त और अव्यक्त। दूसरा चरण में आइए धीरे धीरे करके 10-10 साल लेके। उसके बाद आप फिर तीसरा चरण, तीसरा चरण और कठिन है, सबसे कठिन चरण। तीसरा चरण में हमको ये समझना है कि इन दो सत्ता में, कौन सा दो सत्ता? ये जो सत्यात्मा है, ये जो मिथ्या अनात्मा है, किसको हम बोले कि हम ये हैं? इन दो सत्ता में से मैं कौन हूं? किसको मैं क्लेम करूं कि ये मैं हूं? कौन सा मैं को क्लेम करूं कि ये मैं हूं? यहां पर हमको मिथ्या शरीर को मैं नहीं बोलना है। आज तक तो हम उसको मैं बोलते हैं। हमको अब अपना जो स्थिति है वो उच्च स्थिति में आना पड़ेगा और हमको ये सीखना पड़ेगा, हमको अपना लेवल रेज करना, हमको अपनी पहचान बदलनी पड़ेगी, शिफ्ट करनी पड़ेगी मिथ्या अनात्मा से सत्य। और ये जो है ना यात्रा, ये ऐसी यात्रा है कि आप जैसे गुरुत्वाकर्षण के नियम के विरुद्ध जब चलेंगे तो क्या होगा। ये सबसे टफेस्ट टास्क, सबसे कठिन काम। और जब मैं अपना ये पहचान मिथ्या अनात्मा से सत्य आत्मा में करता हूं, तब जाकर ना ये मेरा जीवन जो है ना वो नाटक हो जाता है। ये नाटक वाला जीवन जो सिर्फ मनोरंजन के लिए है, इसको, इस जीवन को अब इतने गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। पूरा जीवन ना, चाहे वो सुख वाला हो चाहे दुख वाला हो, वो परिवर्तित हो जाता है मनोरंजन में, जिसको हम लोग बोलते हैं लीला। इसलिए यहां जब कोई ज्ञानी काम करता है ना, हम उसको नहीं बोलते ये काम कर रहा, लीला कर रहा है। मैं अपनी पहचान मिथ्या अनात्मा से सत्य आत्मा में ले गया, ये तीसरा चरण है। तो आत्मा अनात्मा विवेक पहला चरण, सत्य मिथ्या विवेक दूसरा चरण, और सत्य आत्मा निष्ठा की मैं वही आत्मा हूं, ये तीसरा चरण। और ये तीनों चरणों से सबको गुजरना पड़ेगा, नहीं तो ये जीवन दीनहीन दुखी रहने ही वाला है। अब इस श्लोक की तरफ देखिए,
शंकराचार्य जी क्या बोल रहे हैं? आत्मा सदा सर्वगतः। यहाँ पर शंकराचार्य जी जोर दे रहे हैं किस पर? तीसरा जो सिद्धांत है उस पर। तीसरा सिद्धांत क्या बताया था हमने? 5 लक्षण बताए थे, उसमें तीसरा लक्षण या सिद्धांत क्या है? चेतनता का। चेतनता जो है वो शरीर की सीमा तक सीमित नहीं है। जिस तरह से सूर्य का प्रकाश पूर्णिमा के दिन सिर्फ चंद्रमा से नहीं आ रहा, किंतु पूरी स्काई में है, पूरा आकाश में है, उसी तरीके से ये जो चेतनता है ना, वो शरीर के बाउंड्री से भी बाहर जाता है। तो आपको ना चेतनता का विस्तार करने की जरूरत नहीं है कि हम चेतनता का विस्तार करें। क्यों? क्योंकि वो सर्वत्र व्याप्त है, सदा सर्वगतः। लेकिन क्या बोल रहे शंकराचार्य जी? ये सर्वत्र व्याप्त तो है, लेकिन ना सब जगह आप इसका अनुभव नहीं कर सकते। जिस तरह से सूर्य का प्रकाश का अनुभव सब जगह नहीं किया जा सकता। यहाँ पर अंतरिक्ष यात्रा करते हैं अंतरिक्ष यात्री लोग, आजकल तो ये एक कमर्शियल हो गया। पहले तो सरकार करती थी, कभी कभी कोई फ्लाइट जाता था और अंतरिक्ष में चला जाता था, जो पृथ्वी है उसका वातावरण से बाहर निकलता था। अगर आप पृथ्वी के एटमॉस्फेयर या उसके वातावरण से बाहर जाएंगे, अंतरिक्ष की यात्रा करेंगे, तो इसकी सुंदरता क्या है पता है? आप समझ ही नहीं पाएंगे वहां पहुंच के कि आकाश क्या है। आप यहां से नीला आकाश देखते हैं ना, क्यों? क्योंकि ये जो सूर्य की रोशनी है वो वातावरण में छितर जाता है, और सूर्य की रोशनी जो वातावरण में छितरता है उसका रंग छितर जाता है, और मुख्य रूप से नीला रंग वो ज्यादा छितरता है। इसलिए ये जो नीला आकाश है और कुछ नहीं है, प्रतिबिंबित सूर्य की रोशनी। ये जो नीला है रंग जो है वो आकाश का नहीं है, ये जो नीला जो रंग है वो सूर्य का है। और एक बार आप पृथ्वी की सीमा से बाहर निकलेंगे, अंतरिक्ष में जाएंगे, तो वहां पर कोई माध्यम नहीं है प्रतिबिंब करने के। इसलिए क्या होता है वहां पर जाके? वहां पर जो ऊपर का अंतरिक्ष है वहां पर आपको अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देगा। दिन के समय में भी वहां पर दिन और रात का कोई अर्थ नहीं रह जाता। वहां पर दिन के समय में भी आप देखेंगे सूर्य चमक रहा है, रात के समय में भी आप देखेंगे, लेकिन ना बीच में आप पूरा अंधेरा अंधेरा देखेंगे। क्यों? क्योंकि ना वहां पर कोई माध्यम नहीं है सूर्य की रोशनी को ना प्रतिबिंब करने। तो सभी जगह पर वहां पर सूर्य है, सूर्य का प्रकाश है, लेकिन किस रूप में है? प्रतिबिंबित नहीं। इसलिए दूसरे लाइन में शंकराचार्य जी क्या बोल रहे हैं? सर्वत्र अवभाषते। यहां पर आप चेतनता को सब जगह देख नहीं सकते, अनुभव नहीं कर सकते। वो है, लेकिन हम अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। तो आप कहां पर अनुभव कर पाएंगे? जहां पर मीडियम ऑफ रिफ्लेक्शन है, जहां पर माध्यम है उसको प्रतिबिंबित करने के। और यहां पर माध्यम क्या है प्रतिबिंबित करने के लिए? तीसरे लाइन में बोल रहे हैं श्लोक के, बुद्ध एव। ये जो सूक्ष्म शरीर है एकमात्र यही माध्यम है जो चेतनता को प्रतिबिंबित करता है, या फिर मन माध्यम है जो चेतनता को प्रतिबिंबित करता है, या फिर जिंदा दिमाग वो माध्यम है जो चेतनता को प्रतिबिंबित करता है। तो यहां पर लैपटॉप में भी चेतनता है, टेबल में भी है, लेकिन टेबल में हम इसको देख नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, पहचान नहीं पा रहे हैं। क्यों? टेबल का कोई माइंड नहीं, उसका कोई मन नहीं। भगवान का बहुत बहुत शुक्र है कि ये लैपटॉप और टेबल का कोई मन ही नहीं। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का छोड़ दीजिए, वो भी यहाँ तक नहीं पहुंच पाएंगे। नहीं तो क्या होगा, एक दिन आपका लैपटॉप आपको छोड़ के चला जाएगा। लैपटॉप नहीं तो पाँव दर्द हो गया, अपना पाँव सीधा करेगा। टेबल भी पाँव सीधा करेगा। हाँ?
तो यहाँ पर जहां पर दिमाग है ना, जहां पर मन है, वहीं पर आपको जिंदापनी दिखा समझ में आएगा। बुद्ध एव अवभाषते, किस रूप में? चिदाभास रूप। और उसके बाद शंकराचार्य जी उदाहरण देते हैं, और उदाहरण क्या है? चौथे लाइन में देखिए, स्वच्छेषु प्रतिबिंबवत्। जिस तरह से अपना चेहरा देखने के लिए हमको एक चमकीला सतह, प्रतिबिंब करने वाला सतह चाहिए, हमको अपना चेहरा देखना है, तो यहाँ पर हम किसी किताब को सामने रखेंगे तो चेहरा नहीं दिखाई देगा, क्योंकि वो चमकीली सतह नहीं है। जबकि आप दर्पण सामने रखेंगे तो दिखाई देगा। अब इसकी सुंदरता क्या है? किताब भी भौतिक पदार्थ का बना है और दर्पण भी भौतिक पदार्थ का बना है, दोनों ही सेम चीज का बना, लेकिन एक कॉम्बिनेशन ऐसा है कि उसमें माध्यम हो जाता है, वो रिफ्लेक्शन करता है, चेतनता को दिखाता है, आपका चेहरा दिखा देता है। दूसरे में इतनी क्षमता नहीं कि उसको दिखा सके। उसी तरीके से हमारा जो मन और ब्रेन है ना, वो भी पदार्थ का बना है, मटेरियल का बना है, लेकिन उसका कॉम्बिनेशन ऐसा है कि वो चेतनता को बाहर झलका देता है, जिंदापनी दिखाई देता है। एक यूनिक कॉम्बिनेशन है पदार्थ का, जिससे वो जिंदा हो जाता है और हम यहाँ पर दुनिया को अनुभव कर सकते हैं। जैसे स्वच्छेषु प्रतिबिंब, स्वच्छ यानी कि एक न बहुत फाइन सरफेस है, चमकीला है, शुद्ध है, ब्राइट सरफेस है। प्रतिबिंब यानी प्रतिबिंब। आगे अब हम लोग 18 नंबर श्लोक। देहेन्द्रिय मनो बुद्धि देहेन्द्रिय मनो बुद्धि प्रकृतिभ्यो विलक्षणम्। प्रकृतिभ्यो विलक्षणम् तद्वृत्ति साक्षिणं विद्यात्। तद्वृत्ति साक्षिणं विद्यात् आत्मानं राजवत् सदा। आत्मानं राजवत् सदा। तो अब इस श्लोक के पहले लाइन में शंकराचार्य जी दूसरा जो लक्षण है चेतनता का, उसकी व्याख्या कर रहे हैं। और दूसरा लक्षण क्या है? दूसरा लक्षण हमने आपको ये बताया कि चेतनता एक स्वतंत्र सत्ता है। जिस तरह से बिजली एक स्वतंत्र सत्ता है, वो पंखे का भाग नहीं। बिजली पंखे का भाग है, आप बोलेंगे नहीं। उसी तरह से चेतनता एक स्वतंत्र सत्ता है, वो शरीर का भाग नहीं है। इसलिए देखिए, विज्ञान आज भी संघर्ष कर रहा है चेतनता को समझने के लिए। यहाँ पर जितने भी उपकरण हैं, जितने भी विज्ञान के उपकरण हैं, उसको ऐसा बनाया गया है ना कि वो सिर्फ पदार्थ को समझ सकते हैं, भौतिक पदार्थ को। किसी भी उपकरण को ऐसा नहीं बनाया गया, उसमें इतनी क्षमता नहीं है कि वो चेतनता का अध्ययन कर सके, वो किसी आध्यात्मिक सत्ता का अध्ययन कर सके, वो अभौतिक सत्ता का अध्ययन कर सके। इस उसमें इतनी क्षमता नहीं है विज्ञान के उपकरण में। विज्ञान तो इतना भी अभी नहीं समझ पाया है, इतना भी नहीं जान पाया है कि ये चेतनता है भी कि नहीं। कुछ समय पहले कोई इंटरव्यू आ रहा था, उसमें एक वैज्ञानिक दार्शनिक थे, और वो खुले रूप से बोलते हैं कि हाँ, विज्ञान जो है वो सिर्फ इस दुनिया का अध्ययन के लिए बना है, ये पदार्थों का अध्ययन के लिए बना है। विज्ञान की पहुंच परम सत्य तक नहीं है, जो कि अभौतिक पदार्थ है, अभौतिक सत्ता है। और एक बार आप इस परम अभौतिक सत्ता तक आएंगे तो आपको ना विज्ञान छोड़ना पड़ेगा, आप विज्ञान लेके नहीं आ सकते। यू हैव टू ड्रॉप द साइंस, यू हैव टू गो टू रिलीजन एंड फिलोसॉफी। विज्ञान को छोड़कर आपको धर्म और अध्यात्म में आना पड़ेगा, दर्शन में आना पड़ेगा। इसलिए शंकराचार्य जी बोलते विलक्षण चेतनता जो एकदम अलग है, विलक्षण है, वो किसी भी इंद्रियों को उपलब्ध नहीं है।
समझने के लिए। वो विज्ञान को उपलब्ध नहीं है समझने के लिए, तो फिर किसको उपलब्ध है? एकमात्र एक ही चीज को उपलब्ध है, और वो क्या है? वेद। वेद शास्त्रों का ऐसा समूह है जो इस चेतन सत्ता के बारे में बताता है। जिस तरह से हमको यहाँ पर तारों का अध्ययन करना है तो हमको टेलीस्कोप लेना पड़ता है, अगर हमको कीटाणुओं का अध्ययन करना है तो हमको माइक्रोस्कोप लेना पड़ता है। तो अगर हमको अभौतिक आध्यात्मिक सत्ता का अनुभव करना है तो हमको किसका उपयोग करना पड़ेगा? वेदोस्कोप का। माइक्रोस्कोप नहीं, टेलीस्कोप नहीं, वेदोस्कोप। दूसरा कोई उपकरण नहीं है जो इस अभौतिक चेतन सत्ता के बारे में बताता हो, और वो भी पूरा वेद नहीं, क्योंकि यहाँ पर वेद का एक पूर्व भाग भी है और एक अंत भाग भी है। वेद का जो पूर्व भाग है वो सिर्फ पदार्थ के बारे में बताता है, भौतिक सत्ता के बारे में बताता है। वेद के पहले भाग को आप बोल सकते हैं कि वो विज्ञान का ही एक भाग है। इट इज ए एक्सटेंशन ऑफ साइंस। जबकि वेदांत क्या है? वो एक विलक्षण साहित्य है, दर्शन है, जो हमको ये अभौतिक चेतन सत्ता के बारे में बता देता है, हमारे मन में उसको प्रकट कर देता है। इसलिए शंकराचार्य जी बोल रहे विलक्षण। विलक्षण है, सबसे अलग है। किन सब चीजों से अलग है? तो आगे चलिए श्लोक में और बता। देह, इंद्रिय, मनोबुद्धि, प्रकृति, वृत्ति, इन सब से अलग है। देह यानी क्या? शरीर, भौतिक शरीर। भौतिक शरीर को देह बोलते हैं और दो कारणों से बोलते हैं। संस्कृत में दो अलग अलग धातु है। एक धातु है दीह, यानी लेपन करना, अभिषेक करना, सजाना। शरीर को देह बोलते हैं क्योंकि जब वो जिंदा है तो हम इसको बहुत सजाते हैं, उसमें रोज रोज हम उसको नहाते हैं, उसमें साबुन वगैरह डालते हैं, शैम्पू डालते हैं, पाउडर लगाते हैं, सुगंधित पदार्थ परफ्यूम वगैरह लगाते हैं। सतत हम अपने शरीर को सजाते रहते हैं। दीह्यते इति देह, जब वो जिंदा है तो। आपको ये क्यों करना पड़ता है? क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो उसमें दुर्गंध आना शुरू हो जाएगा। इसलिए आपको ये सब छुपाने के लिए बहुत सारी चीजें लगानी पड़ती है। और एक बार इस शरीर की मृत्यु हो जाती है, तो क्या करते हैं बोलिए? क्या होता है? दह्यते इति देह, दाह संस्कार कर देते, जला देते हैं। नहीं तो क्या होगा? अगर ऐसे छोड़ देंगे तो यहाँ पर बहुत बीमारी फैल जाएगी। इसलिए शुरू में हमने क्या बोला संस्कृत में? देखिए, दीह्यते। बाद में क्या बोला? दह्यते। शुरू में दीह्यते यानी आप जिंदा है तो बहुत अच्छा इसका संभाल रहे हैं, इसमें बहुत पाउडर वगैरह सब साबुन वगैरह लगा रहे हैं। इसका माने शरीर जो है वो एक अस्थाई गठरी है जो कि क्षण भंगुर है, जिसका जीवन क्षण भंगुर है। क्या आप इसको अपना बोलना चाहते हैं? इस सड़ने गलने वाला, परिवर्तित होने वाला, मर जाने वाला शरीर आप तो नहीं। इसलिए देह। उसके बाद दूसरा क्या है? शंकराचार्य जी क्या बोल रहे? इंद्रियम। आपको 10 इंद्रियां पता है, और ये भी आपको पता है कि वो पदार्थ का बना है। हमने तत्व बोध में अच्छे प्रकार से देखा है, और वो सूक्ष्म पंच महाभूत से बना है, ये भी भौतिक है। तो इंद्रिय भी क्या है? जड़ है। उसके बाद दूसरा परत क्या है? मन, मानसिक व्यक्तित्व, नीचे वाला मन, जहां पर भावना वगैरह आती है। मानसिक व्यक्तित्व वो भी पदार्थ का बना। हम ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो भी परिवर्तित होता है दवाई से। आप दवा लेते हैं ना, उसमें रासायनिक परिवर्तन होता है तो वो आपके मूड को बदल सकता है। ये संकेत करता है कि मूड और कुछ नहीं है, ये एक परिस्थिति है जो अंदर से रासायनिक बदलाव के कारण होता है।
शरीर के अंदर रासायनिक परिवर्तन होता है तो मूड में परिवर्तन आता है। इसलिए क्या है वो? भौतिक पदार्थ। देखिए, जब भी शरीर में हार्मोनल चेंज होता है तो वहां पर शरीर में हार्मोनल चेंज हो रहा है, लेकिन हमारा मन मूड स्विंग होगा, मूड स्विंग होता है। इसलिए मन भी क्या है? मैटर है, पदार्थ है, रसायन है, बायोकेमिस्ट्री है। और बुद्धि क्या है? बुद्धि को हम ऊपर वाला मन बोले, मन को नीचे वाला मन, बुद्धि को ऊपर वाला। वो बौद्धिक अंग, ऊपर वाला जो मन है ना, उसमें इतनी क्षमता है कि वो भावना को नियंत्रित कर सके। एक जो ज्ञानवान व्यक्ति है, अच्छी तरीके से जिसको सब जानकारी है, विद्वान व्यक्ति है, उसको पता है कि हम नीचे वाले मन को कैसे नियंत्रित करें। इसलिए बुद्धि, ऊपर वाला मन, और ये भी क्या है? पदार्थ है। इसलिए देखिए, आप ज्ञान कोई होता है ना, भूल भी जाते हैं। बहुत अच्छी तरीके से किसी भी चीज को याद कीजिए, बड़ा चैंटिंग याद कर लिए, गीता का सब पता है हमको, चैंटिंग पूरा पता है, भूल जाएंगे। एक कॉमा, वो वाला कॉमा नहीं, इंग्लिश वाला ये जो बीमारी वाला कॉमा होता है, कॉमा में चले जाता है व्यक्ति। या फिर स्ट्रोक हुआ, कोई हार्ट अटैक हुआ, सब गया, कुछ याद नहीं। मैं कौन हूं पता ही नहीं, डॉक्टर कोशिश कर रहे हैं। एक व्यक्ति जब बूढ़ा हो जाता है ना, तो कभी कभी क्या होता है, वो अपने पति या पत्नी को नहीं पहचान पाते, वो बूढ़े अपने बच्चों को नहीं पहचान पाते, उनके साथ जो लोग रह रहे हैं वो रोने लगते हैं, अरे वो किसी को नहीं पहचान पा रहा है। इसका क्या अर्थ है कि ये जो ज्ञान है ना, वो भी एक झटके में यहां से जा सकता है। आपके ब्रेन में एक न्यूरो चेंज काफी है इसको करने। अंग्रेजी में न्यूरो बोलेंगे, वो ज्यादा लोग समझते हैं, हिंदी हम परिवर्तित कर देंगे स्नायु, तो बहुत कम लोग समझते हैं। तो एक दवा पर्याप्त है हमारा ये पूरा स्मरण शक्ति को मिटाने के लिए। इसका क्या अर्थ है? वो भी पदार्थ है। इसलिए हम बोलते हैं ना, बुद्धि पर निर्भर मत रहिए। अल्टीमेटली हमको बुद्धि पर भी निर्भर नहीं रहना। बुद्धि तो बहुत सारी चीजें बताती, कई लोग अपने बुद्धि पर बहुत गर्व करते हैं। यहाँ पर बुद्धि भी जाने वाली है, चले जाएगी, पता ही नहीं क्या होगा। हाँ? इसलिए हमको क्या करना है? मोक्ष के लिए सिर्फ आत्मा पर निर्भर रहना है। अब ये अलग बात है, बुद्धि भी लेकिन पदार्थ है। हाँ? उसके बाद प्रकृति। प्रकृति यानी कारण शरीर। कारण शरीर, अव्यक्त व्यक्तित्व जो है हमारा, जो बीज अवस्था में है। अब डिटेल में हम नहीं जाएंगे, आप तत्व बोध में देख लीजिए कारण शरीर का क्या परिभाषा है। कारण शरीर में तीनों आ जाएगा, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, या फिर पंचकोश। ये सब क्या है? मटेरियल है, पदार्थ है। और चेतनता क्या है? विलक्षणम। इन सब से अलग है, इन्हीं सब से नहीं, वृत्ति भी। वृत्ति क्या है? विचार। पंचकोश का जो काम है यहाँ पर कार्य है वृत्ति, प्रवृत्ति। प्रवृत्ति का यानी अर्थ है यहाँ पर कार्य होना। शरीर का अपना कार्य है, प्राण का अपना कार्य है, मन का भावना वगैरह आता है, बुद्धि में ज्ञान वगैरह होता है, संशय होता है, अज्ञान होता है, ये सब काम है। और जो चेतनता है ना, वो पदार्थ से भी अलग है, और पदार्थ के ये जो सारे कार्य है ना, उससे भी अलग। इसलिए शंकराचार्य जी बोलते हैं, तम आत्मानम विद्यात्। मे यू अंडरस्टैंड, तुम समझो उस चेतनता को, वही आत्मा। और ये जो चेतनता है उसको आत्मा के रूप में कैसे हम पहचानेंगे? शंकराचार्य यहाँ पर हिंट देते हैं। आत्मा शब्द, ये जो आत्मा शब्द है बहुत महत्वपूर्ण है। आत्मा यानी मैं यानी वही अनुभव करता। अनुभव करता यानी साक्षी, जो सब कुछ को यहाँ देख रहा है। इसलिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? साक्षी नाम, श्लोक में देखिए, साक्षी नम आत्मानम विद्या। आप इस चेतनता को आत्मा के रूप में पहचानिए, जो कि साक्षी है, जो यहां अनुभव कर रहा है।
और ए शब्द को बताकर शंकराचार्य जी यहाँ क्लू दे रहे हैं एक चीज को समझने के लिए। वो क्या है? यहाँ पर आपको इस क्लू को जानने के लिए आपको एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत को समझना पड़ेगा, वेदांत का। और वो सिद्धांत क्या है? हम यहाँ पर जो अनुभव है ना, उससे अलग, अनुभव की जो वस्तु है उससे अलग, बहुत महत्वपूर्ण और मूलभूत सिद्धांत है वेदांत का। ये एक नियम, मैं अलग हूं उन सब चीजों से जिसका अनुभव मैं कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो भी मैं चीज का मैं अनुभव कर रहा हूं, वो अनुभव की वस्तु वो मैं नहीं हूं, मैं अनुभव करने वाला, अनुभव करता हूं। और मैं जो अनुभव करता हूं उसको अनिवार्य रूप से वस्तु से अलग होना पड़ेगा, तभी तो अनुभव कर सकते हैं ना। मैं यहाँ पर लैपटॉप का अनुभव कर रहा हूं, सामने लैपटॉप रखा हुआ, तो मैं क्या हूं? अनुभव करता हूं। इसलिए लैपटॉप अलग है, मैं अलग हूं ना। ये तो हमारा दैनंदिन एक्सपीरियंस है, अपना जीवन का रोज का एक्सपीरियंस। हम आसानी से इस बात को समझ जाते हैं कि एक जो यहाँ पर लैपटॉप है, बुक है, टेबल है, ये सब अलग है। मैं उसका अनुभव कर रहा हूं, मैं उनसे अलग। और एक बार मैं इसको समझ लेता हूं तो मुझे क्या करना है? पूरे इन सब चीजों का लिस्ट बनाना, जो चीजों का मैं अनुभव करता हूं, उन सब चीजों का लिस्ट लेता हूं और उनको एक एक करके मार्क करता हूं। ये अनुभव है, इसमें मैं ये नहीं हूँ, ये अनुभव है, मैं ये नहीं हूँ, रिजेक्ट करते जाइए, नकारते जाइए। इसको बोलते हैं दृग दृश्य विवेक, नेति नेति विवेक, दृग दृश्य विवेक, नेति नेति, ये मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, करते जाइए। उसके बाद क्या होगा? आप पूरी दुनिया को नकार दें दृश्य के रूप में, तो पूरी दुनिया दृश्य है, वस्तु है, ये मैं नहीं, मैं ये दुनिया नहीं। ये बहुत आसान है समझना। ये वाला टेस्ट तो सब लोग पास कर जाते हैं बहुत आसानी से कि मैं ये दुनिया नहीं, जगत नहीं। लेकिन दूसरा चरण जब आता है ना, वो बहुत कठिन चरण, और वो क्या है? मैं ये शरीर नहीं। उसी सिद्धांत को यहां भी लागू कीजिए। अनुभव कर पा रहा हूं ना, शरीर को एक वस्तु के रूप में अनुभव कर पा रहा हूं। अंतर यही है कि दुनिया बहुत दूर है और शरीर का अनुभव मैं अंतरंग रूप में करता हूं, यही एक। तो मैं यहाँ पर ये शरीर भी नहीं हूं, ये चीज से भी हमको गुजरना पड़ेगा। आज समय हो गया है, विराम देते हैं, आगे अगले क्लास। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।